नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि साइड प्रार्थना कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि जैक और जूलियट बैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे माइल्स भी उनसे बैन के बारे में पूछ रहा होता है और वो तीनों ही बैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। साइड नोमी की बॉडी के पास जाता है और वो उसकी आंखें बंद करता है और वो निशानी के तौर पर उसका ब्रेसलेट ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में माइल्स जैक से बोलता है कि इस वक्त तुम्हारी और मेरी परेशानी एक ही है और वो है जॉन। केट बोलती है कि जॉन के पास तुम्हारे दोस्त हैं और उसके पास हथियार भी हैं। तो ये बात सुनकर माइल्स फिर भी वहाँ जाने को बोलता है। फिर साइड फ्रैंक के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये हेलीकॉप्टर अब उड़ सकता है। तो फ्रैंक बोलता है कि अभी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम है, इसलिए ये बस 3 लोगों को उठा सकता है। तो साइड बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर चार्लोट को ले आऊँ तो क्या तुम मुझे अपने साथ हेलीकॉप्टर में शिप पर ले जाओगे। तो फ्रैंक मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम चार्लोट को सुरक्षित यहाँ पर लेकर आए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं जहाँ पर साइड गोल्फ खेल रहा होता है। तो उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी साइड से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो साइड बोलता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं ओशियानिक 815 के बचे हुए पैसेंजर्स में से एक हूँ। फिर साइड उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में साइड एक रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम एल्सा होता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तो साइड एल्सा से पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। तो एल्सा बोलती है कि मैं अपने बॉस के लिए काम करती हूँ जो एक अर्थशास्त्री है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बॉस आखिर क्या काम करते हैं और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो बस उनके कहने पर सामान खरीदती हूँ। फिर एल्सा साइड से पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो साइड बोलता है कि मैं एक कॉरपोरेट रिक्रूटर हूँ। एल्सा को यहाँ साइड में इंटरेस्ट आने लगता है और साइड भी ये बात समझ जाता है, इसलिए साइड एल्सा को डिनर के लिए पूछता है। तो एल्सा साइड को एक लोकेशन सेंड करती है और बोलती है कि आज रात तुम मुझे यहाँ मिल सकते हो, और फिर वो चली जाती है। इसके बाद साइड किसी से फ़ोन पर बात करता है। वो कहता है कि मैं अब एल्सा के संपर्क में आ गया हूँ, और फिर वो फ़ोन को तोड़ के फेंक देता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट स्टोरी दिखाते हैं। जैक यहाँ पर सबको एक फ़ोटो दिखाता है। वो उसे नोमी के पास मिली होती है और ये फ़ोटो डेस्मोंड और उसकी पत्नी की होती है। फिर जैक पूछता है कि हमें वापस बीच पर जाने में और कितना टाइम लगेगा। तो जूलियट बोलती है कि बस कुछ घंटे और लगेंगे। फिर जैक साइड से पूछता है कि हम ये सब कैसे करने वाले हैं, हम चार्लोट को वापस कैसे लाने वाले हैं। मगर साइड बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते। तो जैक बोलता है कि ये किस तरह से होगा और ये किस तरह का मिशन है। तो साइड बोलता है कि मैं जॉन से चार्लोट को वापस लेकर आऊँगा, और वो भी बिना एक भी गोली चलाए। तो जैक बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन साइड बोलता है कि पिछली बार तुमने जॉन पर गोली चला दी थी। फिर माइल्स भी वहाँ आ जाता है और वो साइड से बोलता है कि तुम मेरे बिना ये काम पूरा नहीं कर सकते। तो साइड बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, इसलिए तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। फिर माइल्स बोलता है कि मुझे मेरी गन्स वापस चाहिए, मगर साइड बोलता है कि नहीं, और हम 10 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सोयर बैन से पूछता है कि शिप पर तुम्हारे जासूस का क्या नाम है। मगर फिर जॉन बोलता है कि बैन तुम्हें ये बात कभी नहीं बताने वाला। तो सोयर जॉन से बोलता है कि क्यों ना हम इसके पैर पर गोली मार दें और फिर इसे ऐसे ही छोड़ दें, और अगर तब भी इसने हमें नहीं बताया तो हम इसे आग में जला देंगे। फिर सोयर बोलता है कि हम इसके साथ कुछ भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो जॉन बोलता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो हमें इसको उठाकर लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं। तो जॉन बोलता है कि उस कैबिन को यहाँ पर होना चाहिए था, मगर यहाँ पर हर्ली दबी आवाज़ में बोलता है कि शायद एक बार पीछे मुड़ के भी देख लो, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हर्ली को भी वो कैबिन हेलुसिनेशन में 2 बार दिखाई दिया था। फिर सोयर बोलता है कि तुम उस कैबिन को इतना क्यों ढूंढ रहे हो, उसमें ऐसा क्या है। फिर बैन यहाँ पर बोलता है कि शायद जॉन उसमें किसी को ढूंढ रहा है जो जॉन को आगे क्या करना है ये बता सके। मगर फिर जॉन बोलता है कि शायद मुझसे गलती हो गई है, इसलिए छोड़ो, हम अब बैराक की तरफ चलेंगे जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर रूसो बोलती है कि अगर चार्लोट के साथ ही जैक के साथ होंगे तो उन्हें हमारी लोकेशन का पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इसलिए वो शायद पहले से ही वहाँ पहुँच गए होंगे। फिर हर्ली जॉन से बोलता है कि अगर वो लोग चार्लोट को लेने आए हैं तो हम चार्लोट को उन्हें क्यों नहीं दे देते। मगर जॉन बोलता है कि नहीं, हम उसे अपने साथ रखेंगे क्योंकि शायद वो हमारे काम आ सकती है, और यहाँ पर जॉन और हर्ली के बीच में थोड़ी बहस होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैक केट से बोलता है कि तुम भी साइड और माइल्स के साथ जाओगी। तो केट बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें साइड पर भरोसा नहीं है। मगर जैक बोलता है कि नहीं, लेकिन मुझे जॉन पर भरोसा नहीं है। तो फिर केट भी उन दोनों के साथ जाने लगती है। इसके बाद जंगल में वो तीनों जाते हैं। साइड माइल्स से पूछता है कि क्या तुम नोमी के खास थे, मगर माइल्स बोलता है कि नहीं,
मैं तो उससे एक बोझ पर मिला था। फिर माइल्स साइद से पूछता है कि तुम्हारे कैंप के लोग 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड हो गए। तो साइद बोलता है कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि हम कंफ्यूज थे कि तुम लोग यहाँ हमें बचाने आए हो या हमें मारने आए हो। इसलिए हमारा एक ग्रुप सोचता है कि तुम यहाँ पर हमें बचाने आए हो और एक ग्रुप सोचता है कि तुम यहाँ पर हमें मारने आए हो। तो माइल्स साइद से पूछता है कि तुमने कौन सा ग्रुप चुना। तो साइद बोलता है कि जब मैं कोई ग्रुप चुन लूँगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर साइद एल्सा से मिलने जाता है। तो एल्सा यहाँ पर अपना फ़ोन पर्स से निकाल कर रख देती है। वो बोलती है कि मैं अपना फ़ोन यहीं छोड़कर जाऊँगी, मगर साइद उसका फ़ोन उठा लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन लेकर चलूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा बॉस तुम्हें काम से निकाल दे। फिर एल्सा साइद से पूछती है, पहले तुम यहाँ बर्लिन में सिर्फ 1 हफ्ते रुकने वाले थे, तो अब तुम यहाँ पर ज़्यादा टाइम क्यों रुके हो। तो साइद बोलता है कि मैं यहाँ पर जिस काम को ख़त्म करने आया था, अब मुझे उस काम को ख़त्म करने में और ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो एल्सा बोलती है कि काश तुम ये बोलते कि यहाँ पर तुम मेरे लिए रुके हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। यहाँ पर फेराडे एक डिवाइस को सेटअप कर रहा होता है। फिर वो फ्रैंक से बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है, क्योंकि मुझे रेजिना को फ़ोन करना है। तो फ्रैंक उसे अपना फ़ोन देता है। फिर वो रेजिना को फ़ोन करता है और बोलता है कि अब मुझे पेलोड भेज दो। यहाँ पर फ्रैंक जैक से बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, फेराडे शिप पर भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। फेराडे रेजिना से बोलता है कि अभी तक पेलोड आया क्यों नहीं है, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। तो रेजिना बोलती है कि ये तो अजीब बात है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में साइद और केट साथ होते हैं। वो लोग धर्मा के कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां पर जॉन उसके साथियों के साथ होता है। तो यहाँ पर उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो तीनों अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक अलमारी में हर्ली बंधा हुआ मिलता है। तो फिर वो हर्ली को खोलते हैं। फिर केट हर्ली से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बांध रखा है और जॉन और बाकी लोग कहाँ हैं। तो हर्ली बोलता है कि जॉन को वोल्ट ने बोला था चार्लोट को मारने के लिए, इसलिए वो मुझे यहाँ पर बांध कर चला गया है। फिर माइल्स हर्ली से पूछता है कि जॉन अब कहाँ है और चार्लोट कहाँ है। तो हर्ली बोलता है कि मुझे नहीं पता, जॉन ने बोला था कि वो शिप वाले लोग यहाँ पर चार्लोट को ढूंढने आएंगे और वो हमें मार देंगे। फिर साइद हर्ली से बोलता है कि अब जॉन कहाँ है और फिर वो सब बातें करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फेराडे के पास एक मिसाइल आके गिरती है, मगर ये मिसाइल नहीं होती बल्कि पेलोड होता है। फेराडे उसे ओपन करता है तो उसमें उसे एक घड़ी मिलती है और फेराडे उस घड़ी को अपनी घड़ी से मैच करता है, मगर दोनों में डिफरेंट टाइम होता है। इसके बाद केट और साइद एक दूसरे घर में जाते हैं और ये घर बैन का होता है। यहाँ पर साइद को एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है, जिसके अंदर वो जाता है तो उसे बहुत सारे पैसे और बैन के बहुत सारे अलग अलग पासपोर्ट मिलते हैं। और केट एक कमरे में जाती है जहाँ उसे सोयर मिलता है, जो उसे चुप रहने के लिए बोलता है, मगर केट यहाँ पर चिल्ला के साइद को आवाज़ देती है। तो साइद उस आवाज़ की तरफ भागा हुआ जाता है, मगर तभी उसे जॉन मिलता है जिसके पास गन होती है। और यहाँ पता चलता है कि ये सब जॉन का प्लान होता है, जिसमें हर्ली भी शामिल होता है। फिर जॉन साइद को एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पर पहले से बैन भी होता है। इसके बाद केट सोयर से बोलती है, तुम जॉन के साथ क्या कर रहे हो और उसके साथ क्यों हो। तो सोयर बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही उसके साथ हूँ, तुम बताओ कि तुम जैक के साथ क्यों हो। तो केट बोलती है, क्योंकि मुझे जैक पर भरोसा है और वो हमें यहाँ से बचा के ले जाएगा। मगर सोयर बोलता है कि तुम वापस क्यों जाना चाहती हो, तुम वापस जाओगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जॉन सईद के लिए खाना लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि केट सोयर के पास है और माइल्स भी ठीक है। सईद यहाँ जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पता है कि शिप वाले लोग हमें यहाँ पर मारने आए हैं, वो हमें बचाने नहीं आए हैं। तो जॉन बोलता है कि उनके पास बैन का कोई जासूस है। तो सईद पूछता है कि कौन, मगर जॉन बोलता है कि मुझे नहीं पता। सईद उसे बोलता है कि तुम चार्लोट को मुझे यहाँ से ले जाने दो और मेरे हिसाब से काम करने दो, मगर जॉन बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एल्सा और सईद सेक्स कर रहे होते हैं। तभी एल्सा का फ़ोन बजने लगता है और वो अपना फ़ोन उठाती है, मगर सईद उसे बोलता है कि एल्सा तुम्हें बर्लिन छोड़ना होगा और लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे बॉस को क्या हुआ है। तो एल्सा सईद से पूछती है कि तुम कौन हो, इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे यूज़ किया है। यहाँ पता चलता है कि सईद एक किलर होता है जो अपने बॉस के कहने पर लोगों को मारता है। तो एल्सा यहाँ सईद को गोली मार देती है और फिर वो किसी से फ़ोन पर बात करती है। सईद को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो शीशे पर कुछ फेंक के मारता है और जैसे ही एल्सा बाहर आके देखती है तो सईद उसे गोली मार देता है। यहाँ पर एल्सा मर जाती है। फिर वो एल्सा के हाथ में वही ब्रेसलेट देखता है जो उसने नोमी के पास देखा होता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। सईद चार्लोट को लेकर वापस जैक के पास आ जाता है। जैक पूछता है कि केट कहाँ है।
तो साइद बोलता है कि केट ने वहीं पर रहने का फैसला किया है और फिर वो फ्रैंक से मिलता है। वो बोलता है कि मैं अपने वादे के अनुसार चार्लोट को ले आया हूँ, इसलिए अब तुम मुझे हेलीकॉप्टर में शिप पर लेकर चलोगे। यहाँ पर फैराडे फ्रैंक से बोलता है कि तुम उसी रास्ते से वापस जाना जिस रास्ते से हम आए थे। फिर जैक साइद को बंदूक देता है। फिर साइद फ्रैंक से बोलता है कि तुमने बोला था कि हेलीकॉप्टर में 3 लोग जा सकते हैं, यानी कि एक तुम और एक मैं, और मैं चाहता हूँ कि तीसरे इंसान तुम नोमी को लेकर चलो, हम उसकी बॉडी को भी लेकर चलेंगे। तो फ्रैंक मान जाता है। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर साइद उसके बॉस के पास आता है और उसे गोली लगी होती है। ये किसी हॉस्पिटल का सीन नहीं होता, लेकिन ये किसी के क्लिनिक का सीन होता है। वो यहाँ पर एक आदमी से मिलता है। वो साइद से पूछता है कि क्या वो मर गई, तो साइद बोलता है कि हाँ। फिर वो साइद से पूछता है कि उसने तुमको जान से क्यों नहीं मारा, तो साइद बोलता है कि वो मुझसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहती थी, वो मुझसे तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। और फिर ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन होता है। यहाँ पर साइद रोने लगता है, तो बेन उसे बोलता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनके लिए अपने आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था। तो साइद बोलता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तो बेन बोलता है तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो या नहीं, और अब तुम्हें एक दूसरे आदमी को मारना है। इससे पहले कि बेन उस आदमी का नाम बताता, ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, एपिसोड 4 के शुरुआत में दिखाते हैं कि जॉन खाना बना रहा होता है। फिर वो ब्रेकफास्ट लेके बेन के पास जाता है, तो बेन जॉन को उकसाता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर तरस आता है, मगर जॉन यहाँ बेन से पूछता है कि तुम्हारे उस जासूस का क्या नाम है, तो बेन उसे नाम नहीं बताता। वो कहता है कि मुझे तुम पर तरस आता है। तो जॉन खाना लेकर वापस चला जाता है और फिर वो गुस्से में खाने को दीवार पर फेंक कर मारता है। बाहर क्लेयर और केट होती हैं, वो जॉन को देख रही होती हैं। जॉन को गुस्से में देखकर क्लेयर बोलती है कि ये ऐसा ही है। फिर वहाँ पर जेम्स सोयर आता है, तो क्लेयर उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। तो जेम्स केट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो केट बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। तो जेम्स बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारी जासूसी करने आई हो, मगर केट मना करती है। तो जेम्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं। केट अपने वकील के साथ कोर्ट जाने वाली होती है। केट वकील से बोलती है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे इन सब से बचा जा सके, मगर वकील बोलता है कि तुम्हें इन सब का सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद केट कार से बाहर निकलती है, तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसकी तस्वीर लेते हैं। इसके बाद वो कोर्ट में जाती है, जहाँ पर उसका केस शुरू होता है। केट के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, जैसे कि चोरी, लूट और हत्या। उसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। जिन और सन एक साथ होते हैं, वो अपने भविष्य को लेकर बातें करते हैं। फिर तभी वहाँ पर जैक आता है, तो जैक को देखकर कैंप के सभी लोग उसके पास जाते हैं और वो वहाँ पे कैंप के लोगों को फैराडे से मिलवाता है। जैक बोलता है कि साइद और डेस्मोंड आइलैंड से जा चुके हैं और वो हमारे लिए जाने की तैयारी करने गए हैं। फिर सन जैक से केट के बारे में पूछती है, तो जैक बोलता है कि केट अब जॉन के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में केट जॉन के पास जाती है। वो उसे बोलती है कि माइल्स कहाँ है, मगर जॉन उसे मना कर देता है। इसके बाद फिर केट हार्ली से पूछती है कि माइल्स कहाँ है, क्योंकि हार्ली माइल्स के लिए खाना लेकर जा रहा होता है। तो केट हार्ली से झूठ बोलती है कि जॉन ने माइल्स के लिए खाना ले जाने के लिए मुझे बोला है। इसके बाद केट खाना लेकर जाती है। फिर वो माइल्स से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, और क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया है। तो माइल्स बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक आदमी से मिलवाना होगा। केट माइल्स से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं लेकर जा सकती, मगर माइल्स बोलता है कि मैं यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। तो केट पूछती है कि तुम किससे मिलना चाहते हो, तो माइल्स बोलता है कि मैं बस 1 मिनट के लिए बेन से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं। केट जेल में होती है और वो वहाँ कैदियों के कपड़े में होती है। तो यहाँ पर उसका वकील बोलता है कि हमें तुम्हारे बेटे को कोर्ट में लाना होगा, मगर केट मना करती है कि तुम मेरे बेटे को कोर्ट में नहीं लाओगे। उसके बाद फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं, जहाँ पर क्लेयर और केट साथ होते हैं और वो बातें करते हैं। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर केस शुरू होता है। तो केट का वकील कोर्ट में एक विटनेस को बुलाता है, और ये विटनेस और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। मगर दूसरी वकील जैक के आने से आपत्ति जताती है। वो बोलती है कि इस केस का जैक से क्या लेना देना, मगर जज जैक को बोलने की इजाज़त दे देता है। फिर वकील जैक से पूछता है कि तुम ओशियानिक H15 के पैसेंजर थे, तुम केट से कैसे मिले थे, क्या तुम्हें पता था कि ये एक भागी हुई मुजरिम है। मगर जैक बोलता है कि नहीं, जब मैं केट से पहली बार मिला था तो मुझे ये एक अच्छी इंसान लगी, और उसके बाद हमारा प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें मुझे बहुत सारी चोट लग गई थी। उसके बाद केट ने मेरी हेल्प करी और मेरा ख्याल रखा। अगर केट मेरा ख्याल नहीं रखती तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। इसने मेरे साथ साथ
5 और लोगों की भी जान बचाई थी। इसी ने हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम किया था। मगर फिर केट खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि इन सब बातों का इस केस से कोई मतलब नहीं है। मगर जज केट को बैठने के लिए बोलते हैं। फिर वकील बोलता है कि ठीक है, मुझे अब जैक से और कोई सवाल नहीं पूछना। मगर दूसरी वकील बोलती है कि मैं जैक से सवाल पूछना चाहती हूँ। वो जैक से पूछती है कि क्या तुम केट से प्यार करते हो। मगर पहला वकील ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये किस तरह का सवाल है। मगर जज इस क्वेश्चन को अलाउ कर देता है। तो वकील फिर से पूछती है कि जैक, क्या तुम केट से प्यार करते हो। मगर जैक मना कर देता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। हर्ली और जेम्स कमरे में कुछ कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर केट आती है। तो हर्ली वहाँ से चला जाता है। फिर केट और जेम्स किचन में जाते हैं, जहाँ पर जेम्स उसके लिए एक फूड पैकेज से खाना बनाता है। वो केट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो केट बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम बैन को पकड़ने में मेरी हेल्प करो। उसके बाद फिर जेम्स जॉन के पास जाता है। वो दोनों फिर एक गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर जेम्स जॉन से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम केट को कुछ नहीं करोगे। तो जॉन मान जाता है। फिर जेम्स बोलता है कि अभी कुछ देर पहले केट मेरे पास आई थी और वो बैन से मिलना चाहती थी। जेम्स बोलता है कि केट को ऐसा करने के लिए माइल्स ने बोला है। मगर जॉन बोलता है कि केट को तो ये पता ही नहीं कि माइल्स कहाँ पर है। तो जेम्स बोलता है कि अगर हर्ली को पता है तो इसका मतलब सबको पता है कि माइल्स कहाँ है। इसके बाद जॉन फिर गन निकालता है और वो जेम्स के साथ माइल्स के रूम में जाता है। मगर वहाँ पर उन्हें माइल्स नहीं मिलता, क्योंकि केट माइल्स को बैन के पास ले गई होती है। तो यहाँ पर वो उसे बैन से मिलवाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। तो यहाँ पर माइल्स बैन से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा है। तो बैन बोलता है कि हाँ, मुझे सब पता है। फिर माइल्स बोलता है कि मुझे यहाँ पर जिसने भेजा है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उसे झूठ बोल सकता हूँ और ये भी बोल सकता हूँ कि तुम मर चुके हो या तुम मुझे मिले ही नहीं। मगर बैन बोलता है कि लेकिन तुम्हारी दोस्त चार्लोट ने मुझे देख लिया है। तो माइल्स बोलता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने बॉस से झूठ बोलूँ तो तुम्हें मुझे इसके बदले में $3.2 मिलियन देने होंगे। तो बैन बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने आए हो। तो माइल्स बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और 3.2 क्यों, $3.4 मिलियन देने होंगे तुम्हें इसके बदले में। तो बैन बोलता है कि अभी मेरी हालत ख़राब है और मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो माइल्स बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। और उसके बाद केट बोलती है तुम्हारा 1 मिनट ख़त्म हो गया है और वो माइल्स को वहाँ से ले जाती है। फिर केट माइल्स से बोलती है कि अब तुम मेरे सवालों के जवाब दो कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो माइल्स बोलता है कि इस आइलैंड पर आने से पहले मैंने तुम्हारा नाम सुना था। तो केट बोलती है कि ये साबित करके दिखाओ। तो माइल्स बोलता है कि तुम्हारा नाम केट है और तुम पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। फिर केट माइल्स को पकड़ के ले जाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर जेम्स और जॉन आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्लियर केट के पास आती है। फिर तभी वहाँ पर जॉन आता है। वो बोलता है कि मैं केट से अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर जॉन पूछता है कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, मैं जानना चाहता हूँ। तो केट सब कुछ बता देती है। फिर जॉन बोलता है कि केट, तुम कल सुबह यहाँ से चली जाओगी। इसके बाद फिर से भविष्य का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर केट के पास उसकी माँ आती है। केट की मदर केट से बोलती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो केट बोलती है कि जब मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने आई थी तो तुमने पुलिस बुला ली थी। फिर केट की मदर बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया था। तो केट की मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देना चाहती। तो केट बोलती है ठीक है, मत दो। केट की मदर बोलती है कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे पास अब बस 6 ही महीने बचे हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले एक बार अपने पोते से मिलूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे से मिलना चाहती हूँ। तो केट बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझसे सौदा करने आई हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में केट जेम्स के पास आती है। वो उसे बोलती है कि जॉन चाहता है कि मैं कल यहाँ से चली जाऊँ और फिर वो दोनों बातें करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैक फेराडे से बोलता है कि 2 दिन से हम तुम्हारी शिप को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें हमारे दोस्तों की कोई खबर नहीं मिल रही है। तभी वहाँ पर चार्लोट भी आ जाती है। वो बोलती है कि हमें कैसे पता हो सकता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर आइलैंड पर हैं, मगर हमारे पास एक इमरजेंसी नंबर है जिससे हम शिप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैक बोलता है कि हाँ, ये इमरजेंसी ही है, इसलिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो। फिर चार्लोट उस नंबर पर फ़ोन करती है और जैक के दोस्तों के बारे में पूछती है जो 2 दिन पहले यहाँ से हेलीकॉप्टर में शिप पर गए थे। मगर फ़ोन पे उसे पता चलता है कि शिप पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आया। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जॉन माइल्स के पास जाता है और वो उसके मुंह में बॉम्ब डाल देता है। फिर जॉन बोलता है कि माफ़ करना, मैंने अभी तक तुम्हें अपने बारे में अच्छे से नहीं बताया है। मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे सब कुछ बताओ। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, अपने दोस्तों के बारे में बताओ, अपने शिप के बारे में बताओ, और तुम्हारी बहन से क्या बात हुई उसके बारे में बताओ, और तुम किसके लिए काम करते हो उसके बारे में बताओ।
उसके बाद फिर भविष्य का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक वकील बोलती है कि आज केट की मदर गवाही नहीं दे सकती क्योंकि वो बीमार है, मगर जज बोलता है कि इस वजह से हम केस को नहीं रोक सकते। फिर वो कोर्ट को वहीं रोक देता है। इसके बाद वो दोनों वकील आपस में बात करते हैं और वहाँ पर केट भी होती है। वो वकील बोलती है कि मैं केट को 4 साल की सज़ा देना चाहती हूँ, मगर केट का वकील बोलता है कि केट एक फेमस इंसान है और वो बदल गई है। कल जैक ने बताया था कि उसने सबकी मदद करी और तुम उसे जेल में जाना चाहती हो। तो वकील बोलती है कि ठीक है, मेरे पास एक और डील है कि अगर केट अगले 10 साल के लिए इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगी तो उसके बदले में मैं इस केस को वापस ले लूँगी। तो केट वकील की बात मान लेती है। केट कहती है कि जेल में जाने से अच्छा है कि मैं इस जगह पर रहूँ। फिर वो डील पर साइन कर देती है। इसके बाद वो कोर्ट से बाहर जाती है जहाँ पर उसे जैक मिलता है। जैक उसे बोलता है कि अंदर मैंने जो बोला मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो केट को कॉफ़ी के लिए पूछता है, मगर केट मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि केट अपने घर वापस आती है और वो अपने बेटे के पास जाती है। वो अपने बेटे को एरोन के नाम से बुलाती है और क्लेयर के बेटे का नाम भी एरोन होता है, यानी कि ये बेटा क्लेयर का होता है जो केट के पास होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।